हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। ये भी आपको उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड है, आपकी एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड है, एडमिशन फ़ीस से रिलेटेड है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने चाहिए, क्या नहीं ले जाने चाहिए और कब मतलब एडमिशन आपका किस तरीके से होगा, पूरी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें, सटीक जानकारी मिलेगी आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होंगे। तो सबसे पहले आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। दूसरा आपका काउंसलिंग का जो वो आपका चॉइस फिलिंग वाला है लेटर, वो चाहिए होगा। और जो आपका फॉर्म आपने फिल किया था सबसे पहले, उसका प्रिंट आउट। ये तीन चीज़ें आपको मस्ट हैं, ठीक है। 3 सेट बनवा लीजिएगा, 3 सेट बनवा लीजिएगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई स्कूल मार्कशीट की और इंटर मार्कशीट की और सर्टिफिकेट की। जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह किया है उनका लास्ट तक का ग्रेजुएशन का होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन। अगर आपने इंटर किया है तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन आपको ज़रूरत पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर ग्रेजुएशन आप लगाते हैं तो उसमें आपको मतलब ग्रेजुएशन के टाइम का आपको देना पड़ेगा प्रेजेंट क्वालिफिकेशन का। आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको देखा ही पड़ेगा सबसे नीचे एक शपथ पत्र बनवाना है, ठीक है। वो वकील के द्वारा बन जाएगा, आप तहसील जाइएगा या फिर कचहरी जाइएगा, वहाँ से बन जाएगा। वहीं आपको एक दूसरा भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपका इंटर के बाद में आपका इंटर जैसे मान लीजिए 2017 का है या 15 का है या XYZ कुछ भी है, तो उसमें आपको एक गैप सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको एक ज़रूरत पड़ेगा, आपका कहीं कहीं लेते हैं कहीं कहीं नहीं लेते हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाएगा, उसकी फ़ीस 50 रुपये जमा होती है, तुरंत का तुरंत बन जाता है। उसमें फिजिशियन और कान नाक गला ENT और आपका हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये उस पर रिपोर्ट अपनी लगाते हैं और आँख वाले लगाते हैं, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपका आपके पिता के नाम का होना चाहिए। जो लोग शादीशुदा हैं वो उनका आय प्रमाण पत्र खुद का लगेगा, और जो लोग मतलब अभी अनमैरिड हैं उनका उनके पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगेगा स्कॉलरशिप के लिए। या लेकिन मांगते हैं वहाँ पे ज़रूर कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है और आय है और निवास है वो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको वहाँ पे कॉलेज में जाना है। आप ये मत चिंता करिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम है, आपका एडमिशन नहीं होगा। आप लोग जाइए कॉलेज और वहाँ पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स कम हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। वहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, आप वहाँ रिपोर्ट करिए। वो लोग आपको एक मतलब आपसे शपथ पत्र बनवा लेंगे, वहीं पे वो मैनेज कर देते हैं। दूसरी चीज़, आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे कि आपको 10 या 15 दिन के अंदर जो भी छूटे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हों। 10-15 दिन के अंदर टाइम मिलता है सबमिट करने का, सबमिट कर दीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आपको जो फ़ीस है ये आपकी डिमांड ड्राफ्ट से जमा होगी या कैश में जमा होगी या फिर मतलब किस तरीके से लेंगे कॉलेज वाले। तो आपको बता दें कि हर कॉलेज का अलग अलग रूल्स है, ठीक है। अब KGMC वगैरह में तो DD से लेते हैं, ठीक है। और बाकी स्टेट ऑटोनॉमस कॉलेज हैं और स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें किसी किसी में तो आपका मतलब किसी किसी क्या लगभग सारे कॉलेजों में अब वो वहाँ से आपको एक स्लिप दे देंगे। एक स्लिप के अंदर उस पर 3 स्लिप्स होंगी। तो वो उनकी बैंक एक मतलब जिस बैंक का होगा उस पर लिखा होगा साफ साफ, उस बैंक में आपको जाना पड़ेगा पूछ के कि कहाँ पे है बैंक। वहाँ पे आपको 19,000 रुपये जमा करना होगा। उस बैंक में जमा हो जाएगा। एक पर्ची बैंक वाले रख लेंगे, एक स्लिप, और 2 आपको स्लिप मिल जाएंगी। वो आप कॉलेज लेके जाएंगे। एक स्लिप जो है कॉलेज वाले जमा कर लेंगे, एक स्लिप आपको लास्ट तक रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आप लेट ना करिए, आप लोग सब लोग जल्दी जाके एडमिशन ले लीजिए।